अलग हो गए, जननायक जनता पार्टी बन गई, अभी बिखर भी गई। हाल ही में एक सप्ताह के अंदर 6 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कैसे देखते हैं? जो संगठन लालच में बनते हैं वो कभी भी, इस देश के इतिहास में देख लीजिए, दुनिया के इतिहास में देख लीजिए, वो संगठन कभी भी कामयाब नहीं होगा। तो चाहे वो दिग्विजय की बात कीजिए या किसी भी इनमें से किसी की भी कीजिए, जजपा को लोग नहीं पसंद करते। अब तो लोग जब उस चाबी को देखते हैं वो यही कहते हैं कि ये बिना ताले की चाबी है, ये किसी काम की नहीं है, इसे कोई ताला नहीं खुलता। एक तरफ हरियाणा विधानसभा चुनाव तो दूसरी तरफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन, दोनों ही कसौटियाँ काफ़ी भारी हैं। देखना होगा किसकी हार किसकी जीत होती है, परंतु सबसे पहले किसकी कितनी तैयारी है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ अर्जुन जी हैं। अर्जुन जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अर्जुन जी, जैसे बात कर रहे थे स्टूडेंट इलेक्शन में, ऑफ कोर्स जब होते हैं इलेक्शन तो एक आप में लीडरशिप क्वालिटी तो आती है, डेवलप होती ही है। उसमें आप सबसे पहला क्वेश्चन ये, पॉलिटिकल पार्टीज़ की इंटरफेरेंस को कैसे देखते हैं? देखिए जी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हो इंटरफेरेंस तो नुकसान है। छात्रों का भी नुकसान है, छात्र संगठन का भी नुकसान है। छात्र संगठन के चुनाव स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के लिए किए जाते हैं, ना कि कोई एक रिक्रूटमेंट एजेंसी चलाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ इंटरफेयर ना करके उनको सपोर्ट करने का काम करे तो मेरा ये मानना है उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी और छात्र संगठन के लिए भी, दोनों के लिए बड़ी फ़ायदे की बात होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, एक बड़ी बैकिंग मिलती है और राजनीतिक संगठनों को अपनी विचारधारा से जुड़ने वाले नए साथी मिलते हैं। आपने वैसे बोल ही दिया कि नए साथी तो मिलते हैं, परंतु आप कितना योगदान समझते हैं, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो इन युवाओं का ISO के जो युवा हैं इनका कितना योगदान रहेगा इलेक्शंस में? देखिए, छात्रों का बहुत बड़ा, मैं छोटा नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा योगदान रहा, पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। उसका कारण ये है कि जब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो ख़ास करके हमारी तरफ से, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जो हमारी मैनिफेस्टो बनाया जा रहा है, उसके अंदर पॉलिसीज़ जो बनाई जा रही हैं वो ये ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही हैं कि अगले 5 साल में, यानी जो छात्र आज कॉलेजेस में हैं, जब वो कॉलेज से बाहर निकलेंगे उनको किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, उनको हम रोज़गार कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके लिए हम पॉलिसीज़ किस तरह की बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें सोच करके, सभी साथियों के साथ विचार करके फिर ये फैसले लिए गए हैं। तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान है, ना केवल इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता होने के नाते, पर इंडियन नेशनल लोकदल की विचारधारा के अंदर इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा अर्जुन जी, विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, सबसे पहले मैं चौटाला फैमिली की ही बात कर लेती हूँ। अलग हो गए, जननायक जनता पार्टी बन गई, अभी बिखर भी गई। हाल ही में एक सप्ताह के अंदर 6 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कैसे देखते? देखिए मैम, कोई भी राजनीतिक संगठन कामयाब तभी होता है, सक्सेसफुल तभी होता है जब वो किसी एक विचारधारा के साथ जुड़ा हो, जब उसका जन्म किसी आंदोलन में हुआ हो। चाहे आप इंडियन नेशनल लोकदल की बात कीजिए, हमारा जन्म मुजारा आंदोलन के दौरान हुआ और हम उस आग के अंदर तब के निकले हैं। तभी एक ऐसा संगठन है जिसके साथ चाहे ऊंच नीच कितने आए हो, लेकिन इस संगठन के साथ आज भी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जो संगठन लालच में बनते हैं वो कभी भी, इस देश के इतिहास में देख लीजिए, दुनिया के इतिहास में देख लीजिए, वो संगठन कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। ये लोग अपने लालच में इन्होंने अपना संगठन बनाया और उसी लालच के अंदर ये जितने तमाम आप विधायकों की बात कर रहे हैं, इन्होंने भी जजपा अपने अपने लालच में ज्वाइन किया। अब सबका लालच पूरा हो गया तो अब सबने एक दूसरे को गुड बाय कर दी है। अच्छा, ऊंच नीच से उचाना की सीट बड़ी हाईलाइट हो रही है आजकल, और अभय जी ने भी बोल दिया है कि जो भी हमारा कैंडिडेट होगा वो CM फेस होगा। कौन है वो CM फेस, किसकी ओर इशारा है? देखिए जी, मैं पहले तो आपको नहीं कह सकता कुछ ये फैसला, क्योंकि सबने मिल कर के लेना है, पर मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि उचाना के अंदर अभी बहुत फेरबदल होने वाले हैं और आपको एक बहुत बड़ा पॉलिटिकली, आपको एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलने जा रहा है उचाना के अंदर। हाँ। अच्छा, आपकी क्या योगदान रहेगी इस बार? फुल फ्लेज चुनाव आप लड़ रहे हैं, कौन सी सीट होगी, कुछ हुआ है फाइनलाइज अभी तक? देखिए, मैं रानिया गया हूँ निरंतर बार और मेरे को बड़ा प्रेम और प्यार मिला है और कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता साथियों का मन भी है। ये आखिरी फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने लेना है, पार्टी के हाईकमांड ने लेना है और जो भी पार्टी की हाईकमांड फैसला लेती है वो मुझे पूरा मंजूर है और उस पर हम काम करते हैं।
अच्छा, मंडी डब वाली सीट पे भी बोला जा रहा है कि दिग्विजय जी चुनाव शायद लड़ रहे हैं इस बारी, तो मुकाबले में क्या लग रहा है कौन कैंडिडेट होगा? मैम उसके साथ तो मुकाबला ही नहीं है हमारा, वो कहीं नहीं है। ये बात अगर आप किसी आम सर्वे से भी पूछेंगे तो चाहे वो दिग्विजय की बात कीजिए या किसी भी इनमें से किसी की भी कीजिए, जजपा को लोग नहीं पसंद करते। अब तो लोग जब उस चाबी को देखते हैं वो यही कहते हैं कि ये बिना ताले की चाबी है, ये किसी काम की नहीं है, इससे कोई ताला नहीं खुला। तो हमारा किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। हम एक विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है और हमारा एक ही लक्ष्य है कि प्रदेश के अंदर किसान को मजबूत किया जाए, युवा को मजबूत किया जाए, किसान को खुशहाल किया जाए, उनकी आमदनी बढ़ाई जाए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, उनको एमएसपी दिया जाए, वहीं युवा को रोज़गार की नई अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए और रोज़गार दिया जाए। ये हमारा दायित्व है, ये हमारी विचारधारा है और इसी को हम आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ते हैं। मुकाबला किसके साथ देखते हैं विधानसभा चुनाव में? मुकाबला हमारे किसी के साथ नहीं है। मुकाबला जिस दिन आपने किसी से मान लिया उस दिन आप हारी है। मुकाबला तब होता है जब आप एक सेम गोल के लिए, सेम लक्ष्य के लिए लड़ते हैं। बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला हो सकता है क्योंकि ये अपने लालच में लड़ते हैं। हमारा मुकाबला नहीं है क्योंकि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। हमने केवल विचारधारा को आगे बढ़ाना है। जी, चलिए आखिरी सवाल, क्या आने वाले समय में किसी और के साथ भी अलायंस हो सकता है? देखिए, ये आने के समय बताएगी ये सारी बातें। हमारे से विचारधारा, हमारी सोच मिलनी चाहिए तो बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ अर्जुन चौटाला, जिन्होंने साफ कहा है कि आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार किसी के साथ अलायंस हो सकता है या नहीं हो सकता। परंतु ये बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर युवा संगठन होते हैं तो उसका फ़ायदा पार्टियों को भी होता है और पार्टियों का फ़ायदा युवा संगठनों को तब होता है जब पार्टियाँ युवा संगठनों को अपने बलबूते पर काम करने दें। कैमरा पर्सन संदीप के साथ शालू मेरोक, चंडीगढ़।